अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम हमारा टॉपिक जो है वो सेंटेंस करेक्शन के हवाले से है। पास्ट पेपर के सीएसएस के पास्ट पेपर के सेंटेंस करेक्शन के हवाले से हम बात करेंगे। और सेंटेंस करेक्शन में हम सेंटेंसेस को भी देखेंगे कि उसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं। और मिस्टेक्स के बाद हम उन टॉपिक्स को भी देखेंगे कि ये सेंटेंस करेक्शन कौन कौन से टॉपिक से लिए गए हैं। सही है। सो इसको हम वन बाय वन देखते हैं। जितने भी इसमें मिस्टेक्स हैं, ये जो सेंटेंस करेक्शन लिए गए हैं ये सीएसएस 2024 से लिए गए हैं। इसको हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन से मिस्टेक्स हैं। सही है। अच्छा, अब ये सीएसएस 2024 के जुमले हैं जो सेंटेंस करेक्शन दिए हुए थे ना, ये 10 मार्क्स के दिए हुए थे। अच्छा, इसमें पहला सेंटेंस आप चेक कर लें। चीविंग स्लोली द पेपरानी पिज्जा टेस्ट डिलीशियसली। इस पहले सेंटेंस के अंदर कौन से मिस्टेक है, इसको देखें ना कि चीविंग स्लोली द पेपरानी पिज्जा टेस्ट डिलीशियसली। अब यहाँ पर ये एक मॉडिफायर के तौर पर है, चीविंग स्लोली। अब ये जो है इसको मॉडिफाई कर रहा है, द पिज्जे को, द पेपरानी पिज्जा। तो चीविंग स्लोली द पेपरानी पिज्जा। अब ये सेंस दे रहा है जैसा कि ये पिज्जा जो है ये किसी चीज को स्लोली चुबा रहा हो। तो ये पिज्जा तो किसी चीज को नहीं चुबा सकता, नका सकता है। तो इसमें ये मिस्टेक है कि यहाँ पर सब्जेक्ट की क्लियर सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है जिसको ये मॉडिफाई कर सके। यहाँ पर क्लियर सब्जेक्ट अगर हम मेंशन कर दें तब ये इशू सॉल्व हो जाएगा। इसको हम इस तरह करेक्ट कर सकते हैं कि चीविंग स्लोली आई फाउंड द पेपरानी पिज्जा डिलीशियस। अगेन देखिए, चीविंग स्लोली, यहाँ से 1 मिनट, ये यहाँ से इसको आप हटा लो। चीविंग स्लोली आई फाउंड द पेपरानी पिज्जा डिलीशियस। तो ये सेंटेंस इस तरह से करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, इसको देख लें दूसरे नंबर सेंटेंस के अंदर क्या इशू है। किकिंग एंड स्क्रीमिंग द इज स्पिरिटेड फादर ड्रैग्ड हिज टोडलर आउट ऑफ द ग्रोसरी स्टोर। टोडलर कहते हैं छोटे बच्चे को ना, 1 2 3 साल वाले को। किकिंग एंड स्क्रीमिंग, मारते हुए और रोते हुए। तो जिस तरह के फादर जो है यहाँ पर वो रो रहा हो और चीख रहा हो, तो यहाँ पर इशू ये है कि ये टोडलर को स्टार्ट में हम ले आएंगे ना, ताकि ये जो फ्रेज है, ये जो दो वर्ड्स लिए गए हैं, ये मॉडिफाई कर रहा है फादर को, तो यहाँ पर वो गलत सेंस दे रहा है, ठीक है। इसके सेंस को ठीक करने के लिए किकिंग एंड स्क्रीमिंग टोडलर वाज ड्रैग्ड आउट ऑफ द ग्रॉसरी स्टोर बाय द exasperated फादर। फिर ये ठीक हो जाएगा। अगेन इसको सुन लें। किकिंग एंड स्क्रीमिंग, सही है। ये टोडलर को आप स्टार्ट में ले आओ, पैसे वाइज बना दो। टोडलर वाज ड्रैग्ड आउट ऑफ द ग्रॉसरी स्टोर बाय द exasperated फादर। फिर ये ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे को ही जो है वो मारा गया है और वो चीख रहा है, ठीक है। वो चीख रहा है, तो ये वाला, तो ये इसका सिर्फ हम इसकी तरतीब बदल देंगे तो ये जुमला ठीक हो जाएगा। सही है। इसको देख लें, थर्ड नंबर सेंटेंस में क्या इशू है। ए यंग गर्ल इन द कॉर्नर होल्डिंग ए रेड बैलून। इसमें वर्ब कहाँ है, इसमें वर्ब कोई नजर आ रहा है आपको? तो इसमें ए यंग गर्ल इन द कॉर्नर इज होल्डिंग, या इसको आप कटा लो, ए यंग गर्ल इन द कॉर्नर होल्डिंग ए रेड बैलून। फिर यहाँ पर इसको वर्ब्स के जरिए पास्ट में भी ले जा सकते हैं, जिस तरह भी आप इसको करना चाहें तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। सही है। अच्छा, अब अगला सेंटेंस देख लीजिएगा। ये वाला देख लीजिए, इसमें क्या इशू है। whom डू यू लाइक मोर। यहाँ पर ये जो whom का वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पर मॉडर्न इंग्लिश के अंदर ये who वाला वर्ड यहाँ पर बेस्ट है।
हु डू यू लाइक मोर। वरना यहाँ पर अगर वैसे देखा जाए तो हुम का वर्ड भी ठीक है, हुम का वर्ड गलत नहीं है, ये भी ठीक है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हु को प्रेफर किया जाता है, हु यहाँ पर बेस्ट है, सही है। अच्छा, फिफ्थ नंबर सेंटेंस को देख ले, इसमें कौन सी मिस्टेक थी। ही ऑर्डर्ड ए मील फ्रॉम द रेस्टोरेंट दैट वाज हाई इन प्रोटीन। अब ये देख लें, ही ऑर्डर्ड ए मील फ्रॉम द रेस्टोरेंट, ठीक है, दैट वाज हाई इन प्रोटीन। अब ये दैट वाज हाई इन प्रोटीन ये रेफर कर रहा है जैसा कि रेस्टोरेंट को, जैसा कि रेस्टोरेंट जो है वो हाई इन प्रोटीन हो। तो ये सेंटेंस तो फिर एम्बिग्विटी क्रिएट कर रहा है कि प्रोटीन के रेस्टोरेंट कैसे हाई इन प्रोटीन हो सकता है। तो ये असल में ये मील के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ से दूरी की वजह से मॉडिफायर के वो प्रॉपरली रोल प्ले नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि ही ऑर्डर्ड ए हाई प्रोटीन मील फ्रॉम द रेस्टोरेंट, इसको आप यहाँ पर ले आओ। ही ऑर्डर्ड ए हाई प्रोटीन मील फ्रॉम द रेस्टोरेंट, फिर जो है ये करेक्ट हो जाएगा, सही है। अच्छा, इस ये सिक्स नंबर देख ले। माय फेवरेट पिज्जा इज टॉपिंग मशरूम, ठीक है। इसके बाद है दे आर वेरी टेस्टी। ये मैं क्लासेस को हाईलाइट कर रहा हूँ, डिफरेंट क्लासेस हैं तो डिफरेंट कलर से हम उसको हाईलाइट करते हैं। आई आल्सो लाइक, आई आल्सो लाइक पिज्जा विद ओलिव्स। देखें, इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, इसमें इसमें पंक्चुएशन की इश्यूज हैं, पंक्चुएशन उसने नहीं लगाए हुए। माय फेवरेट पिज्जा इज टॉपिंग मशरूम, यहाँ पर आप लगा सकते हैं, यहाँ पर आप फुल, यहाँ पर भी फुल स्टॉप लगा सकते हैं, यहाँ पर भी फुल स्टॉप लगा सकते हैं, और यहाँ पर भी। इस तरह तीन सेंटेंसेस तो आप ये बना सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक फुल स्टॉप लगा लो, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक फुल स्टॉप लगा लो, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक फुल स्टॉप लगा लो। लेकिन इसको आप सिंगल कर लो। आई रियली लाइक, इट रियली, इट इज रियली टेस्टी, इट इज रियली, क्योंकि दे जो है वो एक पिज्जा है, माय फेवरेट पिज्जा टॉपिंग इज मशरूम, ठीक है। तो यहाँ पर ये पिज्जा सिंगुलर है, तो यहाँ पर इट आना चाहिए, इट लगा लें, इट इज रियली टेस्टी, ठीक है, फिर फुल स्टॉप लगा लें। एक तो आप इस तरह कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं कि इसमें पंक्चुएशन आप देखें, इसको तो आप बदल देंगे ना, यहाँ पर इट लगा लें आप, यहाँ पर इज लगा लें, लेकिन यहाँ पर आप सेमी कॉलन लगा लें आप, ठीक है, फिर यहाँ पर फुल स्टॉप लगा लें। सेमी कॉलन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, सेमी कॉलन इस किस्म का ना, सेमी कॉलन यहाँ पर आप लगा लें, यहाँ पर, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा सकते हैं। फिर ये वाला जुमला अलग हो जाएगा, और ये दो जुमले आप आपस में जोड़ लेंगे, यहाँ से ये, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। सो आज अब हम जाते हैं नेक्स्ट जुमले की तरफ। इसको देख लीजिएगा, सेवन नंबर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। द ग्रुप आस्क्ड टू हियर द रिपोर्ट दैट शिरले एंड मी मेड, ठीक है। यहाँ पर मी की जगह पर यहाँ पर आई आना चाहिए। आई क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये जो आई है ये सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि आई, माई, माइन, मी। अब यहाँ पर मी जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये ये सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये वाला आई। तो यहाँ पर अगर आप देख लें तो यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब तो बाद में आ रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट की बात हो रही है। शिरली भी एक सब्जेक्ट है और दो सब्जेक्ट हैं, एंड आई, यहाँ पर आई आएगा, फिर ये सब्जेक्ट इसका ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आप आई लगा लें तो वो फिर आपका इशू सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको देख लिया, आई मैनेज्ड टू फिनिश द पेंटिंग, यहाँ पर टू फिनिश इसका आना चाहिए कि टू फिनिश, इन्फिनिटिव आता है, मैनेज्ड के बाद इन्फिनिटिव आता है, तो टू फिनिश जो है ये प्रॉपर सेंस दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी अगर हम यहाँ पर देख लें कि इसमें कौन कौन से इश्यूज इस इन सेंटेंस करेक्शन के अंदर एग्जामिनर ने कौन कौन से टॉपिक्स को टच किया है ना। एक तो जिस तरह से वो इस तरह का फ्रेज, वो फ्रेज दे देता है
मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पर वो अलग सब्जेक्ट लगा देता है, जो जो उसे मैच नहीं कर, जिसको मॉडिफाई नहीं कर सकता। ठीक है। तो वो एक इशू, इसको मॉडिफायर कहते हैं। यहाँ पर भी मॉडिफायर का इशू था, यहाँ पर भी मॉडिफायर का इशू था। तो इसको डैंगलिंग मॉडिफायर कहते हैं। तो पहले दो सेंटेंसेस के अंदर हमारे पास डैंगलिंग मॉडिफायर का इशू है। ठीक है। इसके ऊपर नीचे हम डिटेल से बात करते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ वो एक वर्ब इसमें मिसिंग है, प्रॉपर सेंटेंस नहीं बन रहा। ठीक है। यहाँ पर भी प्रोनाउन का एक इशू है कि आपने हु और होम में आपने वो इशू है इसमें। ठीक है। यहाँ पर फिर सेंटेंस का ऑर्डर है, वो एडजेक्टिव मॉडिफायर को जो है ना वो ठीक तौर पर यूज नहीं किया गया है। ठीक है। यहाँ पर फिर उसने, देखिए इस किस्म का जुमला देकर उसने आपके पंक्चुएशन को भी टेस्ट चेक किया है। देखिए यहाँ पर उसने पंक्चुएशन नहीं लगाए, तो पंक्चुएशन के हवाले से भी उसने इसको हाईलाइट किया है कि पंक्चुएशन आपकी इसमें मिसिंग है, तो आपको पंक्चुएशन आएगी तो आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर फिर उसने प्रोनाउन की बात की है कि यहाँ पर आई आना चाहिए, शिरली एंड आई मेट, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर भी सिर्फ टू लगाना चाहिए। अगर रीडिंग हो तो इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी हम सबसे बड़ा टॉपिक जो है वो डैंगलिंग मॉडिफायर के हवाले से है। तो ये जो डैंगलिंग मॉडिफायर है, इसके बारे में हम बात करते हैं डिटेल के साथ ना, कि डैंगलिंग मॉडिफायर क्या होते हैं, कितने किस्म के होते हैं और किस तरह हम यूज कर सकते हैं। सही है। और बाकी अगर आपने हमारी पूरी क्लासेस ज्वाइन करनी है ग्रामर की, तो वो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कंप्लीट इंग्लिश हम डिस्कस करते हैं। तो अच्छा, अभी हम बात करते हैं मॉडिफायर के हवाले से कि डैंगलिंग मॉडिफायर्स कौन कौन से होते हैं और इसकी कितनी टाइप्स हैं ना। अच्छा, अब इसमें देख लीजिएगा, इसमें कुछ डैंगलिंग मॉडिफायर हैं जो गलत तरीके से दिए गए हैं। पहले हम बात करते हैं कि ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज होती है जो आईएनजी से स्टार्ट होती है, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट द फ्लावर्स caught माई अटेंशन। तो ये फ्लावर्स कैसे, देखिए डाउन द स्ट्रीट फ्लावर्स caught माई अटेंशन। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट यू वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, ये डायरेक्ट फ्लावर्स को जो है वो मॉडिफाई कर रहे हैं। तो फ्लावर कैसे जो है वो स्ट्रीट के नीचे जा सकते हैं। ठीक, वो तो नहीं, एक इंसान जा सकता है, यहाँ पर प्रॉपर सब्जेक्ट की कमी है। तो यहाँ पर आना चाहिए वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट आई नोटिस द फ्लावर्स। ठीक है। अब इसको देख लीजिएगा, रीडिंग बुक्स द नॉइज डिस्टर्ब मी। ठीक है। while I was reading the book the noise disturbed me। या रीडिंग द बुक्स आई वॉज डिस्टर्ब्ड बाय द नॉइज। इस किस्म का भी आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है। लेकिन ये प्रॉपरली उसको मॉडिफाई करें। अगर हम पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज की हम बात करें जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म से स्टार्ट होती है, ये कंफ्यूज्ड बाय द इंस्ट्रक्शन द होमवर्क वाज लेफ्ट अनडन। कंफ्यूज्ड बाय द इंस्ट्रक्शन, होमवर्क होमवर्क कैसे कंफ्यूज था बाय इंस्ट्रक्शन के जरिए। तो यहाँ पर ये इसी को ही मॉडिफाई कर रहा होता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज बाय इंस्ट्रक्शन ही लेफ्ट द होमवर्क अनडन। तो अब ये वाला सेंटेंस सही है, क्योंकि ये एग्जैक्ट इसी को ही मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है। शॉक्ड बाय द न्यूज द साइलेंस इन द रूम was heavy। शॉक्ड बाय द न्यूज वी सेट इन हेवी साइलेंस। ठीक है। तो हम ही शॉक थे, तो इसलिए ये वी के लिए ही ये वाली जो है पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। इन्फिनेटिव फ्रेज की हम बात करते हैं। इन्फिनेटिव फ्रेज वो होती है जिसमें हम यूज करते हैं टू से सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं।
टू हम यूज करते हैं, फिर ये वर्ब की पहली फॉर्म हम यूज करते हैं, ठीक है। टू विन द गेम एवरी एफर्ट वाज मेड। टू विन द गेम द टीम मेड एवरी एफर्ट, तो यहाँ पर आप कोई भी वो यूज कर सकते हैं। टू विन द गेम आई मेड एवरी एफर्ट, तो यहाँ पर आप आई भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर मॉडिफाई कर रहा हो ना, तो ये इसी के साथ ही आपने यूज करना है। ये देख ले, टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट हेल्प वाज नीडेड। टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट शी नीडेड हेल्प, तो ये इसी को मॉडिफाई कर रहा है, शी को, कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उसको हेल्प की जरूरत थी। तो यहाँ पर शी प्रॉपरली सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है और प्रॉपर सेंस दे रहा है, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, ये प्रपोजिशनल फ्रेज जो है, ये प्रपोजिशन से स्टार्ट होते हैं, आफ्टर, विद, बाई, इस किस्म के वर्ड से। आफ्टर ईटिंग द लंच द डिशेज वर वॉश्ड। आफ्टर ईटिंग लंच ही वॉश्ड द डिशेज, ठीक है, ये वाला ठीक है। By working hard, success was achieved. By working hard, she achieved success. अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज की। तो एडजेक्टिव फ्रेज के लिए डेफिनेटली ऊपर भी हमने बात की है कि वो प्रॉपरली होना चाहिए नाउन के लिए। टॉल एंड कॉन्फिडेंट, द स्टेज द स्टेज वॉज रेडी फॉर आर, शी स्टेप्ड इन द स्टेज, ठीक है, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है प्रॉपरली। एक्साइटेड एंड नर्वस द एग्जाम बिगेन्स। एक्साइटेड एंड नर्वस द स्टूडेंट्स बिगेन द एग्जाम, ठीक है। सो इसमें ये कुछ इश्यूज थे, उम्मीद है इस हवाले से कुछ तुमको समझ आई होगी, ये डेंगलिंग मॉडिफायर के हवाले से, ठीक है। ओके हो गया। अच्छा, आज हमने ये सेंटेंस करेक्शन देख लिए हैं, और शीशे 2024 के इस तरह हम बाकी भी हम देखेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर करें। कोई सजेशन आपने देनी हो, कोई कि वीडियो इस तरह बनानी चाहिए, इन टॉपिक्स पे बनानी चाहिए, वो आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि उसके मुताबिक मैं अगली वीडियोस इस किस्म की बना सकूँ ना। तो इसमें हमने डिस्कस कर लिया है, सेंटेंसेस में प्रॉपरली लिखूंगा नीचे ताकि इस किस्म के लिखे हुए हों, तो वो स्टूडेंट फिर अच्छी तरह नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप तवज्जो के साथ बैठे हुए हैं तो फिर भी आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर हम रिपीट कर लेते हैं कि एक फ्रेज थी, तो ये अगले वर्ड को मॉडिफाई करती है, तो ये एक वर्ड क्लियरली इसको मॉडिफाई नहीं कर पा रही, ठीक है, वो यहाँ पर सुटेबल नहीं होती, तो ये इसको डैंगलिंग मॉडिफायर कहते हैं। तो ये एक फ्रेज है, तो ये इसको मॉडिफाई करती है, जो प्रॉपरली सूटेबल नहीं है। यहाँ पर वर्ब की कमी है, यहाँ पर हु आना चाहिए। दैट वाज हाई इन प्रोटीन, यहाँ पर ये मील के लिए यूज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर वो पंक्चुएशन का इशू था, और इसको भी इट इज होना चाहिए, ठीक है। बाकी इसको आप मिला भी सकते हैं, अकेला अकेला सेंटेंस, सेपरेट जुमले भी लिख सकते हैं, ठीक है। द ग्रुप आस्क्ड शिरली इन आई मेड, यहाँ पर ये आई आई के लिए वो इशू था, क्योंकि यहाँ पर मी जो है सब्जेक्ट की जगह पर हम मी को यूज नहीं कर सकते। सब्जेक्ट की जगह पर आपने हमेशा यूज करना होगा आई को, आपने यूज करना होगा वी को, आपने यूज करना होगा यू को, ठीक है। तो यहाँ पर टू फिनिश आना चाहिए। सो आई होप, उम्मीद है इसकी समझ आई होगी। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, आज के लिए फिर इतना काफ़ी है।